भगवान अपने महल में दिव्य पूर्वक आनंद कर रहे हैं। कालांतर बीतने के पश्चात भगवान की एक एक रानियों को महाराज 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हुई। सारे देवी देवता भगवान की ख्याति गाते हैं, मन में विचार करते हैं कि परमात्मा ने जो है द्वारकाधीश भगवान में जिसको जैसा कष्ट था, जिसको जैसा मन में संकल्प लिया, परमात्मा ने सारे संकल्प को सबका पूर्ण कर दिया। जो हृदय से परमात्मा का स्नेह किया, याद किया, तो परमात्मा उसको अवश्य प्राप्त हुई और उसको उसके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। देवता लोग सोचने लगे कि महाराज भगवान अपने परिवार में परिकर में कैसे रहते होंगे। कन्हैया तो केवल एक ही है, लेकिन रानी जो है 16,108 है। परिवार में कैसे रहते होंगे महाराज। जिसके एक पत्नियां रहती तो उसकी महाराज हमेशा हो तो व्यस्त ही रहता है, वहां परेशान ही रहता है। लेकिन जिसके 16,108 रानियां, इसकी कैसी क्या दशा चल रही होगी। देवता लोग मन में विचार करते हैं। बोले महाराज ऐसा भाव देखने के लिए किसको भेजा जाए। बोले नारद भगवान को भेजते हैं, ये सारे कार्य को वही सिद्ध करते हैं। नारद भगवान वहां चलते हैं, वैकुंठ लोक से द्वारकाधीश पहुंचते हैं। भगवान नारद कहते हैं अगर हम दिन में भगवान को जो है देखने की इच्छा करेंगे तो देख नहीं पाएंगे। जो भगवान अपने कक्ष में अपने रानियों के साथ में सो जाएंगे, उसके पश्चात हम देखते हैं भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। नारद भगवान रात्र से लेकर के और दूसरे दिन दोपहर तक यही देखते रहे। किसी कक्ष में जाते हैं क्या देखते हैं, भगवान बढ़िया दिव्य बैठे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। नारद भगवान दूसरे कक्ष में जाते हैं, रानियां भगवान की चरण दबा रही हैं। नारद भगवान जब दूसरे कक्ष में जाते हैं देखते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान बढ़िया दिव्य माला लेकर के बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। किसी कक्ष में जाते हैं देखते हैं भगवान दिव्य आभूषण को धारण कर रहे हैं। किसी भवन में देखते हैं तो भगवान जो है अपने पुत्रों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद भगवान देखते देखते उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। बोले हम सब लोग जानते थे भगवान एक ही है, लेकिन जिस कक्ष में जाएंगे महाराज उसी कक्ष में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। इसीलिए परमात्मा को कहा गया है अनंत रूप रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का तो अनंत रूप है। अरे 16 क्या महाराज, 16,000 क्या 16 लाख रूप धारण कर ले। इसी विषय को लेकर के महाराज एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था। तो ब्रज में आकर के सारे ग्वाल बाल को सारे उनके मित्र मंडली को हरण करके लेकर चले गए ब्रह्मलोक। और जब ब्रह्मलोक लेकर के चले गए तो परमात्मा ने अपने ही स्वरूप को गाय बछड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। नारद भगवान देखते हैं भगवान के जिस कक्ष में जाते हैं परमात्मा के ही दर्शन हो रहा है अपने रानियों के साथ में। पूरे द्वारकाधीश में टहलते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के पश्चात वैकुंठ जब पहुंचते हैं तो भगवान की एक एक छवि का गुणगान गाते हैं। देवताओं के पास में बैठ करके भगवान का एक एक चरित्र का गान गाते हैं। बोले महाराज परमात्मा को जानने की बस की हमारी बात नहीं है। हम तो जिस कक्ष में गए उसी कक्ष में परमात्मा का दिव्य दर्शन हुआ।
परमात्मा को जानने की सामर्थ्य हमारे हृदय में नहीं है, हमारे अंतःकरण में नहीं है। भगवान को जान लेना। अगर कोई कह दे महाराज हम सब जानते हैं, तो वह कुछ नहीं जानता है, केवल कह रहा है। और जो जानेगा वो कहेगा नहीं कि हम परमात्मा को जान गए। जिस दिन परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे ना, वो किसी से कह नहीं पाएगा कि परमात्मा को हम जान गए। कोई मंच पे बैठ करके कोई कह दे 18,000 श्लोक का पाठ करके कथा को श्रवण कराते, तो उसकी बस की बात नहीं। महाराज भगवान का चरित्र दिव्य है, अनंत है। जितना गोता लगाएंगे महाराज उतना आनंद आएगा। एक एक प्रसंग भगवान के चरित्र का तो ऐसा है महाराज कि एक एक हफ्ता बीत जाए समझ में ही नहीं आए। उसी आनंद में एकदम जो है हम मग्न रहेंगे। हमारा चित्त परमात्मा के चरणों में संलिप्त रहेगा। हमको कोई चीज का ज्ञात नहीं रह जाएगा। लेकिन जब परमात्मा से स्नेह जोड़ेंगे लोग कहते नहीं महाराज हम परमात्मा को जान के, तो जाना वाना कुछ नहीं, केवल कह रहा है। जो महात्मा लोग कहते हैं कि हम सिद्ध हो गए हैं, जो सिद्ध हो जाएगा वो बताएगा नहीं कि हम सिद्ध हो गए हैं। जो ज्ञानी रहेगा ना, वो अपने ज्ञान का व्याख्यान नहीं करेगा। जब उससे बात करेंगे खुद ही पता चल जाएगा यह ज्ञानी है या मूर्ख है। और जो मूर्ख रहेगा ना, वही अपने मन में सोचेगा कि हम सबसे ज्ञानी ज्ञानी कहेंगे, तो लोग हमको ज्ञानी समझ जाएंगे। तो वह ज्ञानी नहीं है, वो केवल अपने आप को बता रहा है, रिझा रहा है, समझा रहा है कि मैं ज्ञानी हूं। वह ज्ञानी नहीं है। वैकुंठ में जाकर के नारद भगवान देवताओं से कहते हैं महाराज उनको जानना हमारे बस की बात नहीं है। बात इतना सरल है, उनका जो है स्वरूप इतना दिव्य है। जब हम उनके कक्ष में जाते हैं ना, तब हमको यह लगता है कि भगवान की छाया चित्र को अपने हृदय में हमेशा विराजमान करके और भगवान का चित्र अपने नेत्रों से हमेशा इसे देखते रहे। परमात्मा का चित्र ऐसा हमेशा हम देखते रहे। भगवान का गुणगान नारद भगवान गाते हैं देवताओं से। भगवान द्वारकाधीश अपने परिवार के साथ में दिव्य विहार करते हैं, आनंद में रहते हैं। एक दिन द्वारकाधीश मन में विचार आया कि जितनी रानियां हैं सब हमसे जो है कभी न कभी रुष्ट हो जाती हैं। अब भगवान की जब रानियां रुष्ट हो जाती है ना, तो द्वारकाधीश महाराज को मनाने में बड़ा आनंद आता है। जब उनकी रानियां जो है रुष्ट हो जाती है, को भवन में चले जाती हैं, तो उनको मनाने में, रिझाने में उनको बड़ा आनंद आता है। द्वारकाधीश महाराज ने मन में विचार किया कि सारी रानियां हमसे जब रुष्ट हो जाती हैं, तो उनको मनाने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जो रुक्मणी है वो तो कभी हमसे रुष्ट ही नहीं हुई। आज तक हम कुछ भी बोल दिए हो, लेकिन रुक्मणी जो है कभी रुष्ट नहीं हुई। लेकिन कम से कम हमको ये जानना चाहिए कि अगर रुक्मणी रुष्ट होंगी तो उनका शरीर मतलब चेहरा कैसा होगा, उनके मुख की आभा कैसी होगी। द्वारकाधीश भगवान मन में विचार करते हैं, बोलते हैं आज हम जो है रुक्मणी को रुष्ट करते हैं, उनका मुखार मंडल का जो आभा है उसको हम देखेंगे। भगवान जो है द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश करते हैं एकदम गंभीर मुद्रा में। जब गंभीर मुद्रा में रुक्मणी भगवान को देखती है ना, मन में सोचने लगती है, चिंतन करने लगती है कि आज तक हमारे परमात्मा द्वारकाधीश गंभीर मुद्रा में कभी नहीं आए, क्या बात हो गई। द्वारकाधीश जाकर के अपने सिंहासन पर जैसे बैठते हैं, ऐसे रुक्मणी मैया पहुंचती हैं, माँ भगवती लक्ष्मी पहुंचती हैं, पूछती हैं महाराज किसी विषय का चिंतन है आपके मुखार मंडल पर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है।
शरीर में कोई अंग दर्द हो रहा है या कोई कष्ट है आपको, कोई कुछ कह दिया है, द्वारकाधीश भगवान कुछ नहीं बोलते। इतना कहने के पश्चात द्वारकाधीश कहते हैं, दीदी एक बात पूछूं? रुक्मणी कहती है, पूछिए महाराज, एक नहीं 10-20 बात पूछिए आप। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, देवी हमको देख करके आप हमारे अंदर क्या कौन सा ऐसा गुण देखा जिस गुण को देख करके आपने हमसे शादी कर ली? आपके मन में हमारी छाया चित्र आपके हृदय में व्याप्त हो गया, क्या ऐसा चीज हमारे हृदय में देखा? हमने क्या देखा आपने? अरे रुक्मणी तो चौंक गई। महाराज विवाह हुए इतने दिन हो गया कि 10 पुत्र हो गए, 10-10 पुत्र हो गए, अभी तक हमसे यह प्रश्न नहीं किया, आज क्या बात है? द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, देवी नहीं बताइए आप हमने क्या ऐसा चीज देख लिया? आप कहाँ राजा महाराजा की लाडली बेटी, विदर्भ नरेश की बेटी, और हम कहाँ ग्वाल गाय के पीछे पीछे भागने वाले ग्वालवाल? आपने हमने ऐसा क्या चीज देख लिया जिससे आपने हमारे पर मोहित हो गई? हम तो एकदम काले कलूटे हैं, आप अपने आप को देखिए। रुक्मणी मैया का महाराज हृदय एकदम कंपित होने लगा इस बात को सुन करके। भगवान जो है अपने नेत्र को उठा करके देखते हैं तिरछी नजर से कि रुक्मणी का जो है मुखमंडल का आभा कैसे लग रहा है। भगवान द्वारकाधीश क्या देखते हैं कि रुक्मणी मैया जो है एकदम पसीना पसीना चेहरे पर, शरीर पर आ गया उनको। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, देवी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपने हमको जो हमने देखा है कोई ऐसी चीज नहीं, हम तो रणछोड़ भी कहे जाते हैं। हमसे कोई भक्त युद्ध करता है, अगर हमारा शस्त्र है उसके पश्चात में भी हम भग जाते हैं रणछोड़ करके, हम इतने शक्तिशाली नहीं है। अभी भी आपके पास समय है। जैसे इतना कहे महाराज, जैसे रुक्मणी मैया जो है मूर्छित होकर गिर पड़ी। जो भगवान देखते हैं, अरे रुक्मणी मैया गिरने जा रही हैं, जैसे भगवान जो है अपने चतुर्भुज रूप को धारण करके, चतुर्भुज को धारण करके खड़े हो जाते हैं, 2 हाथों से रुक्मणी मैया को संभालते हैं, पंखा करते हैं, पानी का छींटा मारते हैं। बोले देवी आप हमारी बात को सुन करके मूर्छित हो गए, ऐसी कौन सी ऐसी बात आपको लग गई? हम तो केवल हाथ परिहास किए आपसे। हम सब लोग जो है गृहस्थ हैं, बिना हाथ परिहास के पूरा दिन कैसे बीतेगा? बिना हाथ परिहास किए दिन कैसे गुजरेगा? हम तो आपसे हाथ परिहास किया, लेकिन आप एकदम मूर्छित हो गए। भगवान जल लेकर के मुख पर छींटते हैं, होता चेतना आती है। भगवान अपनी बात को कहते हैं कि हम सब लोग गृहस्थ पूरा दिन बाहर रहते हैं, टहलते घूमते हैं, जब घर में पहुंचते हैं तो मन एकदम व्यथित रहता है, लेकिन जब घर में पहुंचते हैं, बाल बच्चे को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, तो सारा चीज सारा टेंशन भूल जाता है, उसी में लिप्त रहते हैं हम सब लोग। कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलते हैं तैसे पुनः यह कार्य करना है, यह कार्य करना है, यह कार्य करना है, नाना प्रकार का हमको कार्य करना रहता है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भ्रमण करना पड़ता है, लेकिन जब घर पे आते एकदम आनंद आ जाता है। जब रुक्मणी को चेतना आई उसके पश्चात में रुक्मणी कहती, महाराज आपने सही ही कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। भगवती लक्ष्मी भी कहती है कि इन्होंने हमको मूर्छित किया, लेकिन वास्तविकता में जो है आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है, आप तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, जगत के आधार है आप तो।
महाराज आपको देख करके कौन नहीं मोहित हो जाएगा, हम तो आपकी दासी हैं। भगवान की व्याख्या करती है रुक्मिणी मैया अपने मुखार मंडल से। सारे देवता महाराज ऊपर आच्छादित होकर के उस भाव को श्रवण करते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान की जय जयकार करते हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अपने अंतःपटल में भगवान की दिव्य छाया छवि को विराजमान करते हैं। वृंदावन हरि लाल की ऐसा क्या किया हमने तेरा, ऐसा क्या किया हमने तेरा, तो मेरा है तूने तेरा, वृंदावन बिहारी लाल के